हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार है। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के रेल संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर है तो बी की चाल क्या है। दो रेलगाड़ी है, 100 मीटर और 200 मीटर की, एक ही दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, दो ट्रेन है, एक 100 मीटर लंबी है और एक 200 मीटर लंबी है। तो आप जानते हैं कि दो ट्रेन यदि एक दूसरे को पार करेगी तो अपना अपना लंबाई पर पार करेगी, यानी कि कुल डिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस 200। पहली ट्रेन का जो स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली ट्रेन का स्पीड कितना है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये दूसरी गाड़ी को जो है 2 मिनट में पार कर जाती है। बी की चाल ज्ञात करनी है। दूसरी ट्रेन को ये 2 मिनट में पार कर जाती है। तो ये मिनट को हम सेकंड में, अच्छा चाल तो बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किलोमीटर में ही रहने देते हैं और इस टाइम को ना हम घंटा में चेंज कर लेते हैं। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं और ये जो डिस्टेंस मीटर में है इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा और ये समय जो है घंटा में हो गया। तो यहाँ से घंटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दूरी जो बचेगा यहाँ पर किलोमीटर में बचेगा और यहाँ दूरी जो होगा ये भी किलोमीटर में होगा। तो हो जाएगा 200 और 100, 300 बट्टा में 1000 बराबर 120 गुना 2 बट्टे में 60। अच्छा, दोनों एक ही दिशा में है ना, तो सापेक्षिक चाल जो है घट जाएगा। दूसरी ट्रेन का जो स्पीड है मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो सापेक्षिक चाल जो होगा घट जाएगा। तो 120 माइनस x गुना में 2 बटे में 60 हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये खत्म हो जाएगा और ये नहीं कटेगा, तो हो जाएगा ये 1 0 से 1 0 खत्म, तो हो जाएगा 6 तिया 18 और ये इधर हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 माइनस के 2x, 2x इधर आएगा और 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 8 घटेगा तो 2, 3 में से 1 घटेगा 2, 222, 2 से ये कट जाएगा 111। x का माना गया 111 किलोमीटर, जो कि दूसरी ट्रेन का स्पीड हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन का जो स्पीड होगा 111 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार करेगी। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितनी समय लेगी। प्लेटफॉर्म पर एक खड़े व्यक्ति को अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार करेगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, दो ट्रेन है। प्लेटफॉर्म पर एक लड़का खड़ा है और उसने अनुभव किया जो पहली ट्रेन है उसे 6 सेकंड में पार कर गई और दूसरी ट्रेन जो है उससे 9 सेकंड में पार कर गई। तो दोनों ट्रेन का जो है यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है लड़के को पार करने में। तो लड़के को पार करने में ट्रेन जो अपना डिस्टेंस ही पार करेगी। तो हम जानते हैं कि अगर समय को उलट दे तो वो चाल बन जाएगा। तो चाल का रेशियो हो जाएगा 9:6। तो 9:6 को हम लोग लिख सकते हैं 3:2 लिख सकते हैं। तो इसे हम 3x मान लेते हैं और इसे हम कह सकते हैं 2x मान लेते हैं। और चाल में समय से गुना करेंगे, चाल समय में गुना करेंगे तो हो जाएगा दूरी 18x और ये हो जाएगा 9 दूनी का 18x। बोला कि दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है, बराबर है। तो पहली ट्रेन का समय 6 और चाल 3x, तो 6 तिया 18। दूसरी ट्रेन का टाइम 9
और चाल जो है 2x है, तो चाल गुना समय यानी दूरी, दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस है तो 18x आ ही गया, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी आ गया, बराबर आ गया। तो बोला है क्वेश्चन में कि एक दूसरे को पार करने में कितनी समय ले, तो एक दूसरे को पार करने में अपना अपना लंबाई पार करना होगा, यानी कि कुल डिस्टेंस हो जाएगा 18 और 18 यानी कि 36x हो जाएगा। तो दूरी और बाटा में चाल, तो दोनों जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में, दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जो सापेक्षिक चाल है वो जुट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5x। तो दूरी बाटा चाल यानी कि समय, 5 7 35 और एक बचेगा 5 दूनी का 10, यानी 7.2 सेकेंड में दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को पार कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी? दो ट्रेन है, पहली ट्रेन जो है मेरठ से गाजियाबाद जा रही है, मेरठ से गाजियाबाद, मेरठ और गाजियाबाद। तो मेरठ से गाजियाबाद जाने में पहली ट्रेन जो है वो 1 घंटे का समय लेती है। पहली ट्रेन जो है मेरठ से गाजियाबाद जाने में 1 घंटे का समय लेती है, 4 बजे खुलती है और 5 बजे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन 4 बजे जो है गाजियाबाद से खुलती है और वो 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा? 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे को हम लोग लिखेंगे 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा, तो इसको घंटा में चेंज करेंगे, 30 दूनी का 60, तो 2 इकाई 2 और 1 3 बाटा में 2 घंटे का समय लगेगा। तो पहली दोनों ट्रेन का जो टाइमिंग है वो 1 और 3 बट्टे में 2 का टाइमिंग है। तो अगर हम इसे उलट दें, टाइम को उलट देते हैं तो वो चाल का जो है रेशियो बन जाता है। तो ये 2 3 है, तो रेशियो में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो दोनों ट्रेन का जो चाल का रेशियो होगा वो 3:2 होगा। इसे निश्चित करने के लिए 3x और इसे हम 2x कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरठ से गाजियाबाद के डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है। फर्स्ट ट्रेन जो है मेरठ से गाजियाबाद जो है 1 घंटे में पहुंचती है इस स्पीड से। तो मेरठ से गाजियाबाद की डिस्टेंस कितना होगा? चाल गुना समय यानी कि दूरी, यानी कि हो जाएगा 3x। यहाँ भी मेरठ जाने, मेरठ गाजियाबाद से मेरठ आने में उसको 3/2 घंटे का समय लगता है, और इस चाल से तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 3/2 में 2x ले गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो मेरठ से गाजियाबाद का डिस्टेंस है 3x, ये वाला डिस्टेंस ले लो या ये वाला डिस्टेंस ले लो, दोनों तो मेरठ से गाजियाबाद का ही डिस्टेंस है। तो बोला कि दोनों ट्रेन जो है कब एक दूसरे से मिलेगी? तो डिस्टेंस से मेरठ से गाजियाबाद का जो डिस्टेंस होगा वो 3x है, दूरी हो गया 3x, और दोनों ट्रेन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3x, और दोनों का चाल जो है, यहाँ मेरठ से गाजियाबाद जाने वाली ट्रेन का चाल है 3x और गाजियाबाद से मेरठ आने वाली ट्रेन का चाल है 2x। तो दोनों के बीच में सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5x, कारण कि दोनों जो है एक दूसरे की विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल जोड़ करके निकालते हैं। तो दूरी बाटा में चाल यानी कि समय हो गया। अब 3 में 5 से भाग नहीं लगता, घंटा में तो आंसर आएगा नहीं, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से हम गुना कर देते हैं। तो 5 से ये 12 बार में कटेगा, 12 दिया 36 सेकंड बाद दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से मिल जाएगी। जब ये 4 बजे खुलेगी, ये भी 4 बजे खुलेगी, और 36 सेकंड, सॉरी मिनट में चेंज हुआ है, 36 मिनट बाद दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से मिल जाएगी, यानी मिलने का समय जो होगा वो होगा 4:36 का टाइमिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। इनके चालों में क्या अनुपात है? दो ट्रेन है, पटना से हावड़ा और हावड़ा से पटना के लिए निकलती है। 34 नंबर क्वेश्चन। दो ट्रेन है, एक पटना से हावड़ा के लिए खुलती है, दो ट्रेन जो है एक पटना से हावड़ा के लिए खुलती है और दूसरी ट्रेन जो है हावड़ा से पटना के लिए निकलती है।
तो जो है कहीं ना कहीं इस रास्ते पर तो मिलेगी ना। एक ट्रेन इधर से जाएगी पटना से हावड़ा के लिए, और दूसरी ट्रेन जो है हावड़ा से पटना के लिए निकलती है। तो ये मिलने के बाद जो है 9 घंटे तथा 16 घंटे बाद अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। 9 घंटे तथा 16 घंटे बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। अगर इधर कहीं भी दोनों ट्रेन मिले, पटना से हावड़ा जाने वाली या हावड़ा से पटना जाने वाली, इधर कहीं भी अगर मान लो कि यहाँ मिली, यहाँ कहीं ट्रेन मिल गई, तो यहाँ अगर दोनों ट्रेन मिल गई तो यहाँ से इधर जाने वाली ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 9 घंटे का टाइम लगेगा, और दूसरी ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ आने में 16 घंटे का टाइम लगेगी। मिलने के बाद दोनों ट्रेन जो है, मिलने के बाद जहां मिलेगी उसके बाद से वहां से अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाने में 9 घंटे तथा 16 घंटे का समय लेगी। तो उस स्थिति में हम लोग चाल कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक फॉर्मूला होगा आपका, ए की चाल बटा में बी की चाल बराबर होता है अंडर रूट बी का समय बटा में ए का समय। यह फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों ट्रेन कहीं मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। मिलने के बाद अगर गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ए की चाल बटा में बी की चाल, अगर ये ए की चाल मान लेते हैं, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है, तो ए की चाल बटे में बी की चाल बराबर बी का समय। तो बी का समय तो 16 घंटा है और ए का समय कितना, 9 घंटा है। तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 4:3। दोनों ट्रेन का जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 है, दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे को मिलने के बाद वो 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती है। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वाई की चाल कितनी है? क्वेश्चन नंबर 35। दो ट्रेन है एक्स और वाई, दो ट्रेन है एक्स और वाई और स्थान है ए और बी। एक ट्रेन एक्स स्टेशन ए से खुलती है, दूसरी ट्रेन वाई स्टेशन बी से खुलती है, एक ही समय पर खुलती है। और ये जब दोनों कहीं पर मिलती है, इधर कहीं मिलेगी, तो मिलने के बाद दोनों ट्रेन जो है एक्स बी की तरफ और बी ए की तरफ कितने समय में पहुंचेगी? तो 4 घंटे 48 मिनट, एक 4 घंटे 48 मिनट बाद पहुंच रही है, और दूसरी ट्रेन जो है 3 घंटा 20 मिनट बाद पहुंचती है। मिलने के बाद ट्रेन एक्स जो है 4 घंटे 48 मिनट बाद बी पर पहुंच जाएगी, और जहां पर मिलेगी बी वाई ट्रेन मिलने के बाद 3 घंटे 20 मिनट बाद स्थान ए पर पहुंच जाएगी। तो इसे हम घंटा में चेंज कर लेते हैं, बरचौक 48 12 25 60, तो पंचौक 20 4 24/25 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 60 से भाग देंगे तो 20 3 60 33 का 9 और 1 10 बटे में 3 घंटे का। तो एक्स की चाल बटे में वाई की चाल, तो एक्स की चाल तो दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और वाई की चाल निकलना है। तो एक्स की चाल बटे में वाई की चाल बराबर हो जाएगा वाई का समय। तो वाई का समय ये है 10 बटा में 3 घंटे का, बटा में आएगा ए का समय, एक्स का समय 24 बटे 5, तो 24 बटे 5 होगा, तो 5 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आएगा। तो ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो 5 5 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, और 12 3 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। ये 5 से कट जाएगा 9 बार में, तो वाई का मान हो जाएगा 9 छक्का 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वाई ट्रेन का जो स्पीड होगा वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है,
दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं। रेलवे लाइन के साथ एक ही दिशा में जा रहे हैं दोनों व्यक्ति। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? क्वेश्चन नंबर 36। रेलवे लाइन के साथ साथ दो व्यक्ति जो है दौड़ रहे हैं और इसके सामने से उसी के दिशा में, जिस दिशा में दोनों व्यक्ति दौड़ रहे हैं, एक ट्रेन आ रही है जो इस व्यक्ति को 6 सेकंड में, 3 सेकंड में, एक को 9 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी को 10 सेकंड में। पहले व्यक्ति का जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति का जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके पीछे से एक ट्रेन आ रही है। तो पहला व्यक्ति को वो 9 सेकंड में पार करेगी और दूसरे व्यक्ति को वो 10 सेकंड में पार करे। दूसरे व्यक्ति को वो 10 सेकंड में पार करें तो ट्रेन का स्पीड बतलाना है कि ट्रेन का स्पीड कितना है। दो व्यक्ति रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में भाग रहे हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। उनके पीछे से एक ट्रेन जो है इन दोनों व्यक्ति को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन का स्पीड बतलाना है, ट्रेन की चाल बतलानी है। अगर ट्रेन का चाल मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फर्स्ट व्यक्ति के सापेक्ष ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा? 1 - 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। एक ही दिशा में जो सापेक्षिक चाल होता है वो घट जाता है। तो इस चाल से व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करेगी तो चाल गुना समय यानी कि दूरी हो जाएगा। तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना डिस्टेंस तय करना होगा? तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को केवल और केवल अपना ही डिस्टेंस पार करना होगा। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये सेकंड में है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होकर के ये जो डिस्टेंस आएगा ट्रेन का वो मीटर में आ जाएगा। दूसरे व्यक्ति के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा ट्रेन का? तो 1 - 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना कर लेते हैं और इस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करें तो 10 से गुना कर देते हैं। चाल गुना समय यानी कि दूरी निकल गया। व्यक्ति को पार करने में ट्रेन की ये लंबाई है। दोनों तो एक ही ट्रेन की लंबाई है इसलिए आपस में बराबर। 5/18 से 5/18 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x - 9 × 27 और ये हो जाएगा 10x - के 60 हो जाएगा। ये इधर आकर के घट जाएगा तो हो जाएगा x और 27 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा कितना? 33 हो जाएगा। तो x बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा यानी ट्रेन का जो स्पीड होगा वो कितना होगा? 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है? दो ट्रेन है, दोनों का स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन नंबर 37, दो ट्रेन है जो एक ही दिशा में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों का जो सापेक्षिक चाल हो जाएगा, सापेक्षिक चाल जो होगा वो हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 60 - 40 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अच्छा, तेज गति वाली जो ट्रेन है यानी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन में एक बैठे यात्री को 18 सेकंड में पार करेगी। तो 18 सेकंड में पार करेगी तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है? तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को तो केवल अपना ही लंबाई पार करना होगा। तो अपना ही लंबाई पार करना होगा वो भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल और गुना में समय यानी कि 18। ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको 5/18 से गुना कर लेते हैं तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो 20 × 5 100 मीटर जो होगा वो तेज गति वाली ट्रेन की जो होगी वो लंबाई हो जाएगी। व्यक्ति को पार करने में केवल और केवल अपना ही लंबाई पार करना होगा इसलिए चाल गुना
व्यक्ति को पार करने में लगा समय, तो चाल गुना समय इक्वल टू दूरी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 38। खंभे को पार करेगी यानी कि अपना लंबाई पार करने में 20 सेकंड का समय, और 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को यानी अपना लंबाई प्लस में प्लेटफार्म की लंबाई को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? दूरी बटा समय यानी कि चाल, और ये भी दूरी बटा समय यानी कि चाल, दोनों तो एक ही ट्रेन का चाल है, इसलिए आपस में बराबर हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 3t और ये बचेगा 2t प्लस में 200। ये 2t इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा t बराबर कितना? 200, यानी ट्रेन का जो लंबाई होगा वो 200 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि ट्रेन जो है अपना लंबाई यानी खंभा को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है। खंभा को पार करने में जो है 20 सेकंड, खंभा को पार करने में 20 सेकंड का समय ले रही है, और प्लेटफार्म को पार करने में 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है। तो खंभा को जब पार करेगी तो आपन लंबाई पार करेगी, यानी कि आपन लंबाई पार करने में वो 20 सेकंड का समय ले रही है, और प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है। तो प्लेटफार्म को जब पार करेगी तो आपन लंबाई और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को वो पार करेगी। तो आपन लंबाई तो वो 20 सेकंड में पार करेगी, तो प्लेटफार्म को वो कितने समय में पार करेगी? तो प्लेटफार्म को जब वो पार करेगी तो प्लेटफार्म को पार करेगी 10 सेकंड में। प्लेटफार्म को कितना सेकंड में पार करेगी? 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगी? तो 10 सेकंड में वो 100 मीटर का डिस्टेंस जो है वो तय कर रही है। तो 10 सेकंड में वो 100 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, तो 20 सेकंड में कितना डिस्टेंस तय करेगी? कारण कि 20 सेकंड जो है वो अपना लंबाई को पार करने में लगा रही है। तो 10 सेकंड को 20 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, तो इधर भी 2 से गुना कर देते हैं। तो यानी कि 200 मीटर को डिस्टेंस को पार करने में वो 20 सेकंड का समय लेगी, यानी कि अपना लंबाई को वो पार करने में वो 20 सेकंड का समय लेगी। तो ट्रेन की लंबाई जो है 200 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 39। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है? एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 39 है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसका स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी 15 सेकंड में को एक विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है। एक विपरीत दिशा से आ रही गाड़ी और इस ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस तय करेंगे? अपना अपना लंबाई, तो 200 प्लस में दूसरी ट्रेन की लंबाई। अच्छा, इस ट्रेन का स्पीड तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस ट्रेन का स्पीड पता नहीं है, तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों एक दूसरे को पार करने में 15 सेकंड का समय ले रही है। तो इस चाल को हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस जो होगा इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अब एक ही इक्वेशन से t और x का मान जो है वो ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो इसलिए न तो हम ट्रेन की लंबाई बता सकते हैं और न ही हम दूसरी ट्रेन की चाल बता सकते हैं, इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 40। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? क्वेश्चन नंबर 40। ट्रेन में बैठा व्यक्ति 1 मिनट में 21 खंभे को गिनता है और दोनों खंभे के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा 50 मीटर। तो 2 खंभे के बीच का डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। तो 2 खंभे का बीच अगर 50 मीटर का डिस्टेंस है तो 3 खंभे का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए? 100 मीटर।
तो उसी तरह से अगर 21 खंभे के बीच का डिस्टेंस निकालने जाए तो 50 गुना में 20, यानी कि एक खंभे को हम छोड़ करके गिनेंगे तो 21 खंभे के बीच का डिस्टेंस जो होगा, दो खंभे के बीच का डिस्टेंस जो है 50, तो 21 खंभे के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। तो 21 खंभे के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1000 मीटर, और यही होगा डिस्टेंस होगा। और ये लड़का जो है, व्यक्ति जो है, 1 मिनट में जो है 21 खंभे को गिना है, यानी कि 1000 मीटर का डिस्टेंस तय किया है वो 1 मिनट में। 21 खंभे के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1000, और वो 1 मिनट में। तो ट्रेन जो है 1 मिनट में कितना डिस्टेंस तय कर ली? 1000 मीटर। तो चाल निकलना है, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी और बटा में होगा समय, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, और चाल जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड में है, लेकिन हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुना करेंगे। 1 0 से 6 3 18, 5 दूनी 10 20, और 20 3 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगा वो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 41 देखते हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। एक व्यक्ति खड़ी हुई गाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के बीच क्रमशः चालों के बीच अनुपात क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, व्यक्ति है और ट्रेन है। व्यक्ति जो है ट्रेन को 48 सेकंड में पार कर रहा है, टाइमिंग दोनों का दिया है। व्यक्ति जो है ट्रेन को कितना समय में पार कर रहा है? 48 सेकंड में, 5 मिनट में पार करता है, सॉरी। व्यक्ति जो है ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है, और ट्रेन जो है एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। तो इसका जो टाइमिंग है 5 मिनट में ये ट्रेन को पार करेगा, तो 5 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करेगा? तो जितना ट्रेन का डिस्टेंस होगा। और ट्रेन जो है एक खंभे को कितना समय में पार करेगी? तो ट्रेन जो है खंभे को जो है 48 सेकंड में पार कर रही है, 48 सेकंड में, और ये मिनट में। व्यक्ति जो है ट्रेन को 5 मिनट में पार कर रहा है, और ट्रेन जो है एक खंभे को 48 सेकंड में पार करेगी। तो ये जो टाइमिंग है, कितने डिस्टेंस का टाइमिंग है? तो ट्रेन को पार करने में डिस्टेंस, जो जितना ट्रेन का लंबाई होगा उतना लंबाई पार करने में 5 मिनट का समय, और ट्रेन जो है खंभे को पार करने में 48 सेकंड का समय ले रही। तो 48 सेकंड समय जो है कितना डिस्टेंस में ले रही? तो आपन लंबाई पार करने में, यानी दोनों जो टाइमिंग है एक ही डिस्टेंस का है। ये जो दोनों टाइमिंग है वो एक ही डिस्टेंस का टाइमिंग है। तो इन दोनों अच्छा, ये मिनट में है तो इसे सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से गुना कर लेते हैं। अब दोनों टाइमिंग जो है वो सेकंड में हो गया, और समय को अगर हम उलट देते हैं तो चाल का रेशियो बन जाएगा। अगर समय को उलट देते हैं तो चाल का रेशियो बन जाएगा, और इसे कटा लेते हैं, 48 12 25 60, यानी कि 4:25 जो होगा व्यक्ति और ट्रेन के चालों का रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 42 देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी? 60 किलोमीटर स्पीड है, 750 मीटर लंबी ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 42, 750 मीटर लंबी ट्रेन जो है एक खंभे को यानी सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी, जबकि उसका स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है? तो दूरी बटा में चाल समय हो जाएगा। ये मीटर में था, इसलिए हम चाल को जो है मीटर पर सेकंड में चेंज कर दी कि समय जो है सेकंड में आ जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कट जाएगा, 15 5 75, और ये 3 दूनी 6 और 3 5 15, और ये हो जाएगा 2 9 18,
9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 9 5 45 सेकेंड हो जाएगा। तो सिग्नल पोस्ट को पार करने में जो ट्रेन है वो कितना समय लेगी, तो 45 सेकेंड का समय लेगी। ठीक है।